हेलो एवरीवन। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिटिल वर्सेस फ्यू। ओके, तो लिटिल वर्सेस फ्यू को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि लिटिल किसके पहले आता है, ध्यान रखिएगा, लिटिल आता है काउंटेबल नाउन से, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले, इसको लिख लीजिए। एंड फ्यू आता है काउंटेबल नाउन से पहले। अब ये है क्या मैम, जिनको नहीं पता है लिटिल वर्सेस फ्यू, ओके, सबसे पहले काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन समझेंगे। इसको समझने के लिए देखिए, ये क्या है, ये मिल्क है, मिल्क। अब ये यहाँ पर हम इसको किस में नाप रहे हैं, इसको हम लोग ग्लासेस में नाप रहे हैं। हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते हैं दूध का दूधो नहीं होता है, तो ये अनकाउंटेबल है। जिन चीजों में हम लोग जिनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जैसे कि ये बॉल्स हैं। ओके, बॉल, गेंद, एंड इसका प्लूरल फॉर्म बॉल्स। ठीक है, मच वर्सेस मैनी में हमने ये पढ़ा है। ओके, देन आता है यहाँ पर एडवाइस। अब इन शब्दों के आगे हम लोग कभी भी एस ई एस नहीं लगाते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी न्यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज, बैगेज अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या कभी हमने इस तरह से बोला है यहाँ पर पानिया, बताओ, तो पानिया नहीं बोला है, पानी जरूर बोला है। इसी तरह से इंग्लिश में वाटर होता है और वाटर्स, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये समुद्र होता है। समझ में आया बच्चों, सिंपल सी हमारी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। ओके, तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पे थे, मच वर्सेस मैनी हमने कर लिया है। हम आते हैं लिटिल वर्सेस फ्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, तो लिटिल आता है काउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यहां लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले जिन जिन शब्दों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है उनसे पहले लिटिल आता है, एंड फ्यू होता है काउंटेबल नाउन से पहले। ओके, अब आते हैं इनके साथ में आर्टिकल्स कब यूज होता है। तो देखो बच्चों, अब मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे, आपने बोला है 5 रुपए देगा। 5 रुपए कितना है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। मुझे भाई 5,000 की जरूरत है, 5 रुपए लेके मैं क्या करूंगी, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। देन दिस इज, यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा इस जगह। ठीक है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगर मैंने आपसे 5,000 मांगे हैं और आपने मुझे बोला है कि चलो 500 रुपए, तो 500 रुपए 5 रुपए से काफी ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी 5,000 से बहुत कम है। तो ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल अमाउंट हो जाएगा, काम नहीं चल रहा है मेरा। लेकिन अगर आपने बोला है यहां पर लेट से 2,165, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आप देना चाहते हो नेगेटिव, लेकिन फिर भी आधा भी अमाउंट नहीं है, मेरे लिए कम है, तो ये है द लिटिल अमाउंट, जो कुछ भी बचा खुचा। ओके, अब सिंपल है, ये तीन हमारे पास में, इसमें कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए ये, ठीक है, ये क्या है, ये अमाउंट काफी ज्यादा कम है, इक्वल टू 0, नो आर्टिकल। लिटिल एंड फ्यू के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा जब हम उसको ना के बराबर मानेंगे। यहां पर आ जाएगा और यहां पर दा आ जाएगा। ओके, आ का मतलब होता है कि है हमारे पास में, ऑलमोस्ट 0 नहीं है लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है, नॉट एबल टू मैनेज। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये जो है, ये कम में ज्यादा है ना, कि भाई कम में खुश रहना चाहिए, तो ये कम में ज्यादा का सेंस कह रहा है। कम में ज्यादा का मतलब क्या है भाई, था, कुछ तो है, कुछ तो था, कुछ था, या कुछ है, बेसिकली पॉजिटिव के सेंस में आ रहा है। ठीक है, अब चलो हम यहां पर आते हैं, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी करते हैं। ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, कॉमन सेंस वाले हैं। होप हमारा काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा, सबसे पहले तो ये बात आएगी। होप मतलब आशा, ठीक है, आशा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो हमारे लिए ये फीलिंग है। आशाएं मत कर देना, आशाएं मैडम मेरी तो 2 आशा, अरे रिकवरी की एक ही आशा है, अनकाउंटेबल है, तो ये फ्यू नहीं आएगा। एक चीज से एक ही उम्मीद करी जाएगी ना, रिकवरी है यहाँ पे, आई हैव होप्स, ठीक है, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि मेरे होप्स मतलब विशेष के सेंस में आ गया कि मेरी इच्छाएं हैं। ओके, समझो इसको,
रिकवरी है, रिकवरी में आशा है, ये जो फील है पॉजिटिविटी, ये एक चीज से एक ही है, तो यहाँ फ्यू तो नहीं आएगा। अब लिटिल में क्या आएगा? लिटिल में देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? देयर इज नो होप, क्योंकि हमने आगे कुछ लगाया नहीं है, तो नो लगा देंगे। ठीक है, देयर इज नो, नो अगर हमारा यहाँ पे सेंस बना रहा है, हम कह रहे हैं कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आई होप कि समझ में आ गया है। नहीं आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आता भी नहीं है, आगे समझते हैं। He has friends who help him in need। अब देखो इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां सबसे पहले हमने फ्रेंड्स लगाया है, फ्रेंड्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है। लिटिल वाला पार्ट हट गया, लिटिल हट गया, फ्यू आ फ्यू आएगा। ठीक है, फ्यू आ फ्यू। अब हम बात करते हैं यहां पर ही हैज। अब मुझे बताओ कि क्या उसके कुछ दोस्त थे या नहीं थे? मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे नो लगाया है, ही हैज नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे, चलो सेंटेंस चल गया। अब अगर कोई दोस्त नहीं थे तो हेल्प कैसे कर दी? हु हेल्प हिम इन नीड। हम कह रहे हैं कि उसके पास में कुछ दोस्त हैं भाई, जो भी है इक्का दुक्का, ये सेंस दे रहा है। यहाँ पे नो का कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। अगर नो नहीं आएगा तो यानी कि विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा। नो का मतलब क्या है? जहां पे मैं नो वर्ड लिख रही हूं वहां पर है विदाउट आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल। ओके, और फ्यू भी हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है। फ्यू लिटिल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमारा नो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा पॉजिटिव दिया है। अगर बेसिकली यहाँ पे दा होता तो हम दा और भी बेहतर होता, हम उसे लगा देते, समझिएगा। ओके, अब चलो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे सबसे पहले वाटर हमारा जो दिया गया है, ये रहा वाटर। वाटर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, पानियों जैसा नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, तो ये फ्यू वाले ऑप्शंस चले गए हैं। अब मैंने यहां पर लिखा है वी हैव नो वाटर। ठीक है, तो बताओ क्या सेंस बन रहा है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में पानी नहीं है। पानी अगर है नहीं तो हम उसको वाइजली यूज कैसे करेंगे? यानी कि पानी है, हम कह रहे हैं, हमारा ये सेंस नो वाला तो बना ही नहीं रहा है, तो ये विदाउट, नो का मतलब विदाउट आर्टिकल, ये आएगा ही नहीं। हम कह रहे हैं भाई थोड़ा सा पानी बचा है, थोड़ा सा पानी बचा है, इसको अच्छे से यूज करो। ओके, A1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलो, कह रहे हैं यहां पर उसने प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया या नहीं दिखाया, वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। इंटरेस्ट जो है यहाँ फ्यू तो आएगा नहीं। अब है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि वो छोड़ के चला गया है, छोड़ के चला गया है, समझो इसको। अब इस केस में जनरली क्या होता है? आ लिटिल, द लिटिल दोनों हमारे ठीक है, बट ठीक है आप करिएगा क्योंकि वो छोड़ के ही चला गया है, तो यानी कि उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि नो की कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। ओके, अगर लिटिल नहीं होता तो आ लिटिल का भी कंडीशन ठीक है, ये समझिएगा। ही शोड आ लिटिल मतलब बहुत ही जरा सा, हम देखो अब ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है, वो जनरली एक ऑप्शन को देगा नहीं। ठीक है, तो हम लिटिल वाला कर देंगे, नहीं तो आ लिटिल वाला कर देंगे। ग्रामर कह रही है कि ये दोनों सही है। दोनों क्यों सही है? अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसने नाम मात्र का इंटरेस्ट दिखाया, उसने जीरो इंटरेस्ट दिखाया, है ना, और या फिर उसने जो था 500 रुपए का इंटरेस्ट दिखाया, भैया मुझे तो 50,000 का इंटरेस्ट चाहिए था ना, समझो। तो यहाँ पे आ लिटिल वाली भी कंडीशन पूरी हो रही है और लिटिल वाली भी कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि वो छोड़ के चला गया, काम मेरा नहीं बना था। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, अब आता है सोल्जर्स। सोल्जर्स है यानी कि काउंटेबल नाउन है, सिपाही, बहुत सारे सिपाहियां। ओके, तो दिस इज, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लिटिल तो नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा। अब सोचो, किसी ने स्टोरी बनाई है, किसी ने स्टोरी सुनाई है। अगर किसी ने स्टोरी सुनाई है तो यानी कि कोई था स्टोरी सुनाने के लिए। अगर मैंने यहाँ पर नो लगा दिया, नो लगाने से बन गया कि कोई सोल्जर बचा ही नहीं जिसने स्टोरी सुनाई, तो ये नो की कंडीशन पूरी नहीं होगी। ओके, दाफ्यू लग जाएगा। भाई कोई तो था ना जिसने इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, समझ में आया? अब शी हैज नॉलेज ऑफ द टॉपिक, देखो शी कैन हेल्प यू, हेल्प है पॉजिटिव, यानी कि है, यानी कि जो भी है कम है लेकिन है।
नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू नहीं लगेगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में नो वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर तो ज्ञान ही नहीं था, उसके अंदर तो नॉलेज ही नहीं थी, तो हेल्प कैसे कर दी। ओके, यहां पर कायदे से द लिटिल आना था, लेकिन द लिटिल ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ही कम नॉलेज थी बट हेल्प कर दी उसने, अ लिटिल आएगा। ठीक है, समझो ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज है, लिटिल नहीं आएगा। टू इम्प्रूव द सिचुएशन, हमें सिचुएशन इंप्रूव करनी है, सिचुएशन सुधर रही है यानी कि कुछ है, कुछ है, यहां पर नो का सेंस आ जाता, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, द टीचर यूज, शी हैड टू एक्सप्लेन द पॉइंट। अब एक बार बताओ, मुझे अगर एक्सप्लेन करना है किसी पॉइंट को तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स तो होने चाहिए ना। लिटिल आएगा नहीं क्योंकि एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन हम प्लूरल बना रहे हैं, सी लगा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि द फ्यू आएगा, क्योंकि फ्यू लगा दिया तो नो का सेंस लग जाएगा। द टीचर यूज नो एग्जाम्पल, टीचर ने कोई एग्जाम्पल यूज नहीं किया, शी हैड टू एक्सप्लेन द पॉइंट, गलत हो जाएगा सेंस। ओके, टीचर ने कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत यूज किए क्योंकि उसे पॉइंट, जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना था। इन हिज स्टडीज, देखो बच्चों बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्पाइट यहां पर आ गया है, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, यहां पूरे जज्बात पलट रहे हैं। हार्ड वर्क, उसने हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करी, और यहाँ पे वो पास हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमने अपना ये वर्ड लगा दिया डिस्पाइट, ये एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। हम कह रहे हैं भाई पढ़ाई तो बहुत की थी मगर, अगर मैंने मगर लगा दिया है, मगर, मगर वो पास नहीं हुआ, सेंटेंस यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोग्रेस में फ्यू तो आएगा नहीं, द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई उसने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, ये हमें ना का सेंस चाहिए। इतना पढ़ने के बावजूद वह फेल हो गया, इतना पढ़ने के बावजूद उसकी तरक्की नहीं हुई। A1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ, अब हमारे पास में टाइम है कि नहीं है, टाइम है, और टाइम अनकाउंटेबल है, अगर टाइम नहीं होता तो हम यहाँ पे यूज कैसे करते। ठीक है, A1 आएगा यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, जो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बड़ा ही बेहतरीन लगता है। ओके, और वो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है, अपने कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगानी है, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन के आंसर आपने दिए यानी कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। ओके बच्चों, आंसर जरूर करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये हमारे। ओके बच्चों, एंड यस एवरीवन, एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, ये हमारा आ चुका है 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो एसएससी की भी कोचिंग आप ले सकते हैं और रेलवे की भी ले सकते हैं, आपको अलग अलग कोचिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, सारे बैचेस आपके आ जाएंगे अगर एसएससी एंड रेलवे की कोचिंग्स लेते हैं, मास्टर पास लेते हैं। मास्टर पास सारे आप कोचिंग्स को छाट लीजिएगा, सबसे सस्ता मास्टर पास है जिसमें एसएससी एंड रेलवे दोनों की मिल रही है, गौरव सर की भी क्लासेस मिल जाएंगी इसमें, तो हमें डबल ट्रिपल धमाका हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ओके, सो हियर वी हैव एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास। इन क्लासेस को जरूर करिएगा, छोटे छोटे से ग्रामर के मैं टॉपिक्स करा रही हूँ जहाँ पे, क्योंकि आपको आई नो की बहुत प्रॉब्लम्स होती है जब हम ये टॉपिक्स करते हैं। ओके, जब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये टॉपिक्स को निपटाते जाइएगा। आई नो पहले भी कर रखे होंगे आपने, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।